हाय स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताएं, परंतु आज मैं आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में न बताकर रासायनिक समीकरण के बारे में बताऊंगा कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इसे संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आप देखिए रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं। आप जानते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए बड़े बड़े लैंग्वेजों का यूज करना पड़ता है। जैसे मान के चलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल का निर्माण करता है। इसको बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा लैंग्वेज में कि जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन से विद्युत धारा की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है तो जल का निर्माण होता है। परंतु इसी बात को यदि हम शॉर्ट में लिखें तो हम बस क्या लिखेंगे, H2 + O2 इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक क्रैकिंग होता है ऐसे, H2O, बस एक लाइन में लिखा गया। इतना बात को लिखने के लिए हमें बड़ा सा लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। तो मतलब क्या कि रासायनिक समीकरण क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए एक समीकरण का उपयोग किया जाता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। एक लाइन में आप सीधा समझ जाइए, रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए एक समीकरण का उपयोग किया जाता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाने के लिए एक समीकरण का उपयोग किया जाता है जिसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये हो गया रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण क्या है और असंतुलित समीकरण क्या है, सो देखिए यहाँ पे जो अभिक्रिया देखे थे आप, H2 + O2 H2O बना। यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु, परंतु यहाँ ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, मतलब ये संतुलित नहीं है। यदि हम यहाँ पे ऐसे कर दें और यहाँ ये लिख दें तो देखिए 2 दूना 4 हाइड्रोजन के परमाणु, 2 दूना 4 हाइड्रोजन के परमाणु, 2 ऑक्सीजन की 2 ऑक्सीजन, ये संतुलित हो गया। परंतु यही जब ऐसे रहे तो ये संतुलित नहीं है। मतलब इसको देखिए तो आपको क्या पता चल रहा है, पता क्या चल रहा है कि इसमें एक समान तत्वों के परमाणु एक समान तरफ भिन्न भिन्न है, लेकिन इसमें एक समान तत्व के परमाणु दोनों तरफ एक समान है। जैसे यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है तो इधर भी हाइड्रोजन 4, इधर ऑक्सीजन 2 तो इधर भी ऑक्सीजन 2। तो मतलब रासायनिक समीकरण किसको कहेंगे, वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों ओर, एक साइड ये दाएं साइड और बाएं साइड, दोनों ओर समान तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है तो उसको हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और यदि समान नहीं होती है तो उसको असंतुलित कहते हैं। फिर सुन लीजिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें समान तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है, और समान तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है तो उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर सुनिए, वह रासायनिक समीकरण जिसमें एक समान तत्वों की परमाणुओं की संख्या एक समान होती है समीकरण के दोनों ओर, संतुलित रासायनिक समीकरण। और वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर समान तत्वों की परमाणुएं एक समान नहीं होती है असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। ठीक है, अब मैं आपको इसको संतुलित करना बताऊंगा। कोई भी जैसे समीकरण है उसको संतुलित आप करिएगा कैसे करिएगा, तो बहुत ही इजी है। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल आप देखिए, Fe + H2O ये बनता है Fe3O4 + H2। यहाँ देखिए Fe आयरन के 1 परमाणु है, इधर आयरन के 3 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 1 परमाणु, ऑक्सीजन के इधर 4 परमाणु, संतुलित नहीं है। हम 2 ले लेंगे, 2 भाग में इसको बांट देंगे, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष, बायां और दायां। यहाँ देखिए आयरन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। आयरन कितने हैं, 1, हाइड्रोजन कितने, 2, ऑक्सीजन कितने, 1। यहाँ देखिए यहाँ पे आयरन कितने हैं, 3,
हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 4। ठीक है, अब इसको हमें संतुलित करना है। हम पुनः इसी समीकरण को नीचे लिखेंगे। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। अब आप यहाँ देखिए हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है, समान है। आयरन नहीं है, यहाँ 3 है, इधर 1 है। हम इसमें क्या करते हैं कि दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 3 का और 1 का एलसीएम 3 होता है, तो जितना इसका एलसीएम आता है दोनों को वही बनाता है, मतलब लघुत्तम। ये 3 ये 1, मतलब इसमें कितना से गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे तो बस इधर 3 लिख देंगे, हो गया। Fe संतुलित, ये संतुलित। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन तो संतुलित हो गया, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है। हम क्या करेंगे, इधर जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ पे 4 लिखेंगे। देखिए ऑक्सीजन भी संतुलित। फिर पुनः देख लेंगे एक बार, Fe3 तो Fe3 4 दूना 8 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे 2 ही है। ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन 4 है, तो फिर क्या करेंगे, ये संतुलित नहीं है तो पुनः हम इस पर 4 लिख देंगे। ये हो गया संतुलित। अब इसको उतार सकते हैं, अब इसको उतार सकते हो। फिर मैं दूसरा समीकरण दिखाता हूँ। Al प्लस H2SO4 Al2 SO4 का होल 3 प्लस H2। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम 2 भाग में बांट देंगे, इधर भी दायां बायां लिख लेंगे अपना। एल्युमिनियम हाइड्रोजन SO4, इधर एल्युमिनियम 2 हाइड्रोजन 2 SO4 की संख्या 3, यहाँ SO4 की संख्या 1, हाइड्रोजन की संख्या 2, एल्युमिनियम की संख्या 1। क्या करेंगे, फिर हम नीचे अपना समीकरण लिख देंगे। जो पहले वाला समीकरण है H2SO4 तीर का चिन्ह, Al2SO4 का होल 3 प्लस H2। और हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम इधर 1 इधर 2, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है, तो इधर हम दोनों को 2 पुराने के लिए इसको तो गुना करने की कोई आवश्यकता है नहीं, ये 2 पहले से है। इसको जरूरी है 1, तो 1 को 2 पुराने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा। एल्युमिनियम संतुलित, हाइड्रोजन तो पहले से संतुलित है, उसमें कोई लेना देना है ही नहीं। SO4 यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इधर जहाँ SO4 है वहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 3 SO4 हो गया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हो गया कि 3 दूना 6 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है। तो फिर हम क्या करते हैं, पहले संतुलित करने के बाद फिर एक बार देखते हैं कि संतुलित मेरा है कि नहीं है। क्योंकि संतुलित करने से कोई है जो असंतुलित हो जाता है, जो पहले से संतुलित है वो असंतुलित हो जाता है। तो हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन संतुलित था, अब असंतुलित हो गया, लेकिन छोटा सा चीज़ है, यहाँ पे 3 लिख देंगे, हो गया संतुलित। संतुलित करने के बाद जांच लिया जाता है। अब देखिए 2 इधर भी है, 2 इधर भी, SO4 ठीक है, H 3 दूना 6 3 दूना 6 एकदम संतुलित है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब अगला समीकरण हम देते हैं। Mg प्लस HCl ये बनाएगा MgCl2 प्लस H2। इसे भी संतुलित करने के लिए हम यही करेंगे, Mg यहाँ लिखेंगे, यहाँ H लिखेंगे, यहाँ Cl लिखेंगे। इधर Mg H और Cl, Mg1 इधर भी 1, इधर हाइड्रोजन 1 इधर हाइड्रोजन 2, इधर Cl1 इधर Cl2। ये तो बहुत इजी है। Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2। ठीक है, ये तो पहले से संतुलित है, ये संतुलित नहीं है। इधर 2 है, इधर 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2 होता है। यहाँ पे जहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो Cl में भी करना था, तो ये हो गया। ठीक है, उतार लीजिए। हाँ, एक चीज़ और सुन लीजिए, यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री
तीनों का वीडियो आसानी से आपके तक पहुंच सके। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आप ही के लिए अच्छा होगा, क्योंकि मैं जो भी बताऊंगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। एक रिएक्शन और देख लीजिए, AlCl3 प्लस CaOH का होल 2, ये बनाएगा AlOH का होल 3 प्लस CaCl2। ठीक है, यहाँ पे भी हम लिख लेंगे ऐसे AlClCaOH, ये 2 है, ये 1 है, ये 3 और ये 1। Al1Cl यहाँ पे 2 है, Ca 1 है और OH 3 है। फिर पुनः समीकरण को नीचे उतारेंगे, AlCl3 प्लस CaOH का होल 2, AlOH का होल 3 प्लस CaCl2। अब देखिए, एल्युमिनियम दोनों तरफ सेम है, इधर 3 इधर 2, संतुलित नहीं है। तो 3 और 2 का लघुत्तम 6 होता है, इसको 6 तो दोनों को 6 पुराएंगे, इसको भी 6 कर देंगे, इसको भी 6 कर देंगे, दोनों का एलसीएम निकालते हैं और जितना आता है उतना ही दोनों को पुराते हैं। तो इसको 6 करने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, और इधर 6 पुराने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ देखिए OH2 ठीक है। अब देखिए दोनों तरफ संतुलित। एक रिएक्शन मैं आपको देता हूँ जो आप बना के आइएगा। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड इसको कहते हैं। ये जब टूटता है तो KCl बनता है प्लस O2 बाहर निकल जाता है। इसे आप संतुलित कर लीजिएगा, ठीक है। और अब आती है बात, ये तो आप समझ गए, इसको मैं मिटा देता हूँ। अब आती है बात जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तो आप जान गए कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, परंतु क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर रासायनिक समीकरण को संतुलित करते क्यों हैं, इसका वजह क्या है। तो देखिए, आइंस्टीन्स मास एनर्जी, मतलब आइंस्टीन्स का एक फार्मूला था कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी का ना तो निर्माण होता है ना ही नाश होता है। सेम उसी तरीके से उसी में दिया गया था कि द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात ना तो पदार्थ की बढ़ोतरी होती है ना ही घटती है, मतलब कि पदार्थ के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात किसी भी तत्व के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करता है तो निर्माण तो हो जाता है कोई नए पदार्थ का, लेकिन तत्वों के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो तत्वों के भार में कोई परिवर्तन ना हो, इसके लिए हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। मतलब द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात और रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व तत्वों के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी कारण किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया जाता है।